फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बर्निका का चैप्टर 4। जिस प्रकार से चैप्टर 1 देखे दही वाली मगम्मा, चैप्टर 2 देखे ध्याते विश्वास, चैप्टर 3 देखे माँ, और चौथा चैप्टर का नाम है नगर नगर। और यह कहानी चैप्टर 3 से रिलेटेड है। जैसे माँ पढ़े उसी प्रकार से इसमें चैप्टर 4 में नगर है। ठीक है, क्या दही वाली मगम्मा अच्छा लगा था? बिल्कुल। तो चैप्टर 4 नगर। सबसे पहले तो हम बताते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय एक बार हो जाए, पार्ट 1 लेखक परिचय, उसके बाद कहानी में जो लोग हैं उसके बारे में, और तीसरा वह कहानी का पार्ट 3 है। सुनिएगा, बस 10 से 12 मिनट का वीडियो है, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले लेखक परिचय हो जाए। लेखक परिचय नगर का। नगर जो कहानी है वह किस भाषा में है? पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नगर कहानी किस भाषा द्वारा अनुदित है? तमिल। कौन सा भाषा? तमिल। तमिल। उसके बाद नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी में लेखक कौन है? सुजाता। याद रखिएगा इसको कि नगर में कौन रहता है, कौन रहती है? सुजाता। नगर में कौन रहती है? तो सुजाता। तो नगर के लेखक कौन हुए? सुजाता। इसका वास्तविक नाम क्या है? पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन। क्या नाम है? सुजाता को गांव में किस नाम से बुलाया जाता था? एस रंगराजन। जैसे आपका नाम होगा लेकिन आपको गांव में किन्हीं अन्य नाम से बुलाया जाता है, उसी प्रकार से सुजाता गांव में नगर में रहती थी, लेकिन नगर वाले लोग उसको किस नाम से बुलाते थे? तो नगर वाले लोग उसे बुलाते थे एस रंगराजन। क्या चीज का वास्तविक नाम? एस रंगराजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। सुजाता का जन्म नगर में 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को कहाँ हुआ था? नगर में। तो 3 मई 1935 नगर, यानी इसके लेखक कौन है? सुजाता, और कहानी है नगर। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद सुजाता की कितनी थी? एस रंगराजन वास्तविक नाम है। तो इनका कितना कृतियां प्रकाशित हुई? तो एस रंगराजन की 25 से प्लस, यानी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हुई है। पूछा गया क्वेश्चन कि सुजाता का कितनी कृतियां प्रकाशित हुई? तो 25 से अधिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी टिक करके। ठीक। उसके बाद है इसके अनुवादक। ये जो लिखा हुआ है नगर कहानी तमिल में है। तमिलनाडु चेन्नई का नाम सुने होंगे, वहां का कहानी है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कितने? हिंदी में। तो हिंदी में रूपांतरण किन के द्वारा किया गया था? तो के ए जमुना, गांव में जो जमुना जी थे उनके द्वारा किया गया था हिंदी में। तब हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसके अनुवादक कौन हुए? के ए जमुना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। क्या क्या बताएं? सुजाता कहानी के लिए नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। इनका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को। तमिल भाषा से हिंदी में रूपांतरण के ए जमुना द्वारा किया गया। तो पार्ट 1 हो गया समाप्त, यानी लेखक परिचय से इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना है ही नहीं। ठीक। उसके बाद आइए अब कहानी में। अब कहानी में आइए। कहानी में जो पात्र है आप सभी को पता है, नहीं पता होगा तो पता होगा। अब कहानी है किस गांव की? मुन्ना डिपट्टी। सुनिएगा, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रहा है, सुनिएगा अच्छे से। गांव का नाम क्या है? मुन्ना डिपट्टी। ये रहा गांव। ये क्या है? ये रहा गांव। कौन सा गांव है? मुन्ना डिपट्टी गांव है। ये रहा घर, ये रहे लोग, और ये रहा लोग, ये रहा कल जिससे लोग पानी पीते हैं। तो ये कौन सा गांव है? मुन्ना डिपट्टी। और पात्र कौन कौन है? पापति और बल्ली अमाल मुख्य पात्र है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या है? बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या है? तो मुन्ना डिपट्टी, याद रखिएगा। और इसकी बेटी का नाम क्या है? पापति, जिसका उम्र कितना है? 12 वर्ष। तो माँ और बेटी दोनों रहती है कहाँ? मुन्नाडीपट्टी गांव में। कुछ यानी समय के साथ चलता रहता है, लेकिन सुजाता जो पापति है उससे एक दिन तेज बुखार आता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सुजाता को पहला दिन क्या था? तेज बुखार। टिक कीजिएगा। एक दिन सुजाता का तेज बुखार आता है।
तो वह गांव में अक्सर देखते हो कि जब बुखार आया तो गांव के डॉक्टर देखते हैं पहले, अगर नहीं ठीक होता तो शहर ले जाया जाता है। पता होगा आप सभी को, छोटा मोटा डॉक्टर हमारे गांव में भी है, आपके गांव में भी होगा। उसी तरह से तेज बुखार आया किसको, पापति को, तो पापति की माँ बल्ली अम्मा जो थी वह गांव के डॉक्टर से दिखाई, परंतु यह ठीक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ था। और उससे गांव के डॉक्टर द्वारा बोला गया था कि इसे शहर ले जाकर दिखाया जाए। आप सभी को पता है जब गांव में ठीक नहीं होता है तो लोग शहर की ओर जाते हैं। उसी प्रकार से गांव वाले लोग भी बोले और जो गांव के डॉक्टर था वह भी बोला कि पापति को शहर ले जाया जाए। तो क्या पापति के पिताजी थे? नहीं, पापति के पिताजी इस दुनिया में नहीं है। दही वाली मगम्मा के पति हैं? नहीं है। लक्ष्मी ढाते विश्वास इसके पति हैं, लेकिन कहाँ है, कोलकाता में है। चैप्टर 3 माँ, उनके पति हैं? नहीं। उसी प्रकार से चैप्टर 4 बल्ली अमाल, इसके भी पति इस दुनिया में नहीं है। तो वह अकेले अपनी बेटी को कहाँ ले जाने के लिए गाँव वाला बोल रहा है, शहर। शहर का नाम क्या है, मदुरै। तो ये रहा पार्ट 2 जो गांव से रिलेटेड था कि बुखार आया था तो गांव में डॉक्टर था, उनसे दिखाया गया तो पापति ठीक नहीं हो पाई थी। तो गांव वाले लोग और डॉक्टर बोले कि इनको शहर ले जाया जाए। कहाँ शहर पड़ता था उनका, मदुरै। पूछेगा कि पापति किस शहर में भर्ती कराने के लिए गई थी, तो मदुरै शहर। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै है। उसके बाद आ गया पार्ट 3 इधर। पार्ट 3 हॉस्पिटल जाने की तैयारी। हॉस्पिटल जाने की तैयारी यानी अब अस्पताल किनको लेके जा रहा है, पापति को इनकी माँ लेकर आई। कहाँ, शहर का नाम मदुरै शहर। ये रहा हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। तो आप सभी को पता है कि अब अगर आप सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले और थी चिट्ठी यानी पर्ची कटाया जाता है, खड़ा होकर लाइन में, अभी भी कटाया जाता होगा, आप सभी को पता है। जाइएगा तो देखिएगा। तो लिया माल लाया गया तो सबसे पहले तो पापति को स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। कहाँ, स्ट्रेचर पर। पूछेगा पापति को किस पर लेटाया गया था, स्ट्रेचर पर। जब स्ट्रेचर पर लेटाया गया तो पापति को कितने लोग घेरे हुए थे, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग घेरे हुए थे। पापति स्ट्रेचर पर थी और बल्ली अमार पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगी हुई थी अपनी, जैसे कि एक चिट्ठी ली हुई थी ऐसे और लाइन में खड़ी थी ऐसे। जब आएगा लाइन तब ना, लेकिन पापति जो थी वह पढ़ी लिखी नहीं थी। पापति जब खड़ी हुई थी लाइन में तो वह अपने मृत पति को कोस रही थी। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बल्ली अमाल लाइन में लगे हुए किसको कोस रहे थे, तो मृत पति को। क्या कोस रही थी कि अपने तो चले गए और हमें अकेले इतनी बड़ी शहर में आकर इलाज कराना था। मदुरै शहर बहुत बड़ा शहर है जहाँ, और पहले तो बल्ली अमाल पढ़ी लिखी नहीं थी और हॉस्पिटल कितना बड़ा रहता है सरकारी, आप सभी को पता है। तो उसमें लाए, उसके बाद पर्ची कटाने के लाइन में लगी। जब पर्ची यानी जब बल्ली अमाल के बारी आया किनके पास, यानी पर्ची कटने लगा, तो वहां पे पूछा जाता है कि आप क्या कर, आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है, तो अब बल्ली अमाल। तो आपका नाम नहीं, जो आपका जो रोगी है उनका नाम लिखा जाता है, पता होगा। तो बोली पापति आप क्या करते हैं, तो बोली कि हम गेहूं या धान कटाई करते हैं, ठीक, यह पूछा गया था। उसके बाद उनका पर्ची वहां से कट जाएगा, पर्ची कट जाता है। पर्ची जब कटता है तो वह बल्ली अमाल फिर से कटता है, तो उसमें बता दिया गया था बल्ली अमाल को कि आप, पर्ची कट गया है, आप जाइए 48 नंबर कमरे में। बल्ली अमाल तो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको 48 नंबर समझ में नहीं आया, ठीक है। और इधर बड़े डॉक्टर, इसमें से छोटे डॉक्टर थे, इसमें एक बड़े डॉक्टर थे जो कहाँ से, ब्रिटिश से पढ़कर आए थे। जब वह लड़की को देखें तो इनका हालत काफी ज्यादा गंभीर है, तो वह देखते ही समझ गए कि इनको मेनिंजाइटिस रोग है। कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस रोग कैसे होता है, तेज बुखार आएगा और गर्दन यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द करेगा, तो समझिएगा उनको मेनिंजाइटिस रोग हुआ है। तो बड़े डॉक्टर तो ब्रिटिश से पढ़कर आए थे, वह समझ गए थे और उनको कहीं जाना था, ठीक है, उनको कहीं जाना था। तो वह बोल के
इसको आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ पूछेगा। बड़े डॉक्टर द्वारा क्या बोला गया था? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। इस पेशेंट को यानी इस लड़की को तुरंत भर्ती होना चाहिए। ठीक है, इतना कहकर वह चले गए। और जो इसमें हेड नर्स थी, यानी हेड नर्स का नाम क्या है? हेड नर्स पूछेगा, हेड नर्स का नाम क्या है? मिरांडा। मिरांडा। तो आप सभी को पता है कि जब तक कल के आपको कोई जान पहचानेगा नहीं बड़े शहर में, तो आपका इलाज भी जल्दी नहीं होगा। क्यों? समझिए कि जिसके पास पैसा है उसका जल्दी काम होता है, आप सभी को पता होगा। उसी प्रकार से था इस हॉस्पिटल में, सरकारी में। बल्ली हमारी पर्ची कटवा ली और अपनी बेटी को ढूंढ रही है, कहाँ पे है। उनको बोल दिया गया 48 नंबर, 48 नंबर। उसको समझ में ना, हॉस्पिटल से उधर इधर उधर उधर इधर उधर टहल रही है। फिर एक जगह जाकर वह बैठ जाती है। उसके बाद वहां पे बैठती है तो देखती है कि हाँ, इसी जगह पे हम अपनी बेटी को छोड़कर गए थे, इसी जगह पे। तो आगे और देखती है ना जाकर के, आगे देखती है जाकर के, तो एक यहाँ पे ऐसे करके बना होता है अंदर रूम, और ये रहा इधर, और यहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है। क्या होता है? गार्ड। ये रहा अंदर लेटी हुई कौन थी? पापती। पापती यहाँ पे लेटी हुई थी। जब यहाँ बल्ली अमल पहुंची तो देखी कि हमारी बेटी अभी भी स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। जब बल्ली अमल जाती है गार्ड के पास, यानी उसके पास, कि हमें अपनी बेटी से मिलना है, तो गार्ड क्या बोलता है कि अभी नहीं मिल सकते हैं। उसको भर्ती कराने के लिए बोलती है बल्ली अमल। लेकिन जब वहां पे बोला गया तो क्या बल्ली अमल को बोलती है पता है? कि अभी बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे आइएगा। कब? कल सुबह 7:30 बजे आइएगा। जबकि वहां पे बेड खाली था, जबकि वहां पे बेड खाली था, फिर भी बल्ली अमाल को बोला गया कि आप कल सुबह 7:30 बजे आइएगा। कुछ देर फिर से वहां बैठ जाती है बल्ली अमाल। लेकिन फिर जब एक आदमी आता है कुछ पैसा वैसा लेकर के, बड़ा आदमी रहता है और कुछ पैसा देता है, चुगलखोर ना बोलता है, चुगलखोरी करता है। कुछ पैसा दिया और गेट खुल गया। क्योंकि पता है आप सभी को कि पैसा ऐसा चीज है कि पैसा ही चलता है, आप सभी को पता है। जिसके पास पैसा है उसका काम बहुत जल्द होगा, आप सभी को पता होगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा तो ऐसा ही झांसा दिया जाएगा, जब तक के पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका पेशेंट नहीं देखा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हाल हुआ था किसका? बल्ली अमाल का। तो ये आया तो पैसा दिया गार्ड को, तो गेट खुल गया। गेट क्या हुआ? खुल गया। तो जब यह अंदर गया तो उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़कर, कहाँ, बल्ली अमाल भी उसके पीछे चली आई और अपनी बेटी को गले से लगा ली। क्योंकि बल्ली अमाल की बेटी जो पापती थी उसको तेज बुखार, बहुत ज्यादा, सिर गर्म था, पूरा शरीर गर्म था। मेनिंजाइटिस रोग में यही होता है, पूरा शरीर गर्म रहेगा और यहाँ पे दर्द देगा। तो वह जाकर गले लगा ली अपनी बेटी को और बोलती है कि चलो गांव चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चलो गांव चलते हैं, यहाँ इलाज होना संभव नहीं है। तो वह वापस पीले रंग के रिक्शा में, किस रंग के? पीले रंग के रिक्शा में वह चली आती है और वह कहती है कि चलो गांव में मुंडेश्वरी बेदी शरण मंदिर। कौन सा? बेदी स्वरण मंदिर। बेदी स्वरण मंदिर में मन्नत मांगेंगे और चलो गांव चलते हैं, तुमको गांव में ही ठीक कर दिया जाएगा। मट्टी जो होता ना, मट्टी लगा दिया जाएगा सिर पे, तब तुम ठीक हो जाओगी। तो बल्ली अम्मा अपनी पुत्री को लेकर कहाँ आती है? गांव। किस रिक्शे में? पूछा गया है तो पीले रंग के रिक्शे में। क्या बल्ली अम्माल की पुत्री को शहर में इलाज हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया था? मेन कारण है कि उसके पास पैसा नहीं था। अगर पैसा रहता तो इसका भी इलाज होता। किसका? पापती का इलाज होता। लेकिन पैसा के कारण वापस गांव आ गई थी। कौन? बल्ली अम्माल अपनी पुत्री को लेकर। उसके पास पैसा ही नहीं था। ठीक है, कटाई करती थी, कहाँ से पैसा होगा? तो बल्ली अम्माल आ जाती है गांव। और जब बड़े डॉक्टर चल गए थे ना, कहीं बोले थे ना कि वह कहीं चल गए थे, जब वापस आए तो वहां जो नर्स थी, नर्स था और जो डॉक्टर था, उससे पूछा गया कि वह लड़की कहाँ है, कहाँ है। बड़े डॉक्टर अच्छे थे, बड़े डॉक्टर अच्छे थे, लेकिन जो वहां के नर्स था
नर्स जो थी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उससे पहले एक टॉपिक था क्या, जब उसको लेटाया गया था कहाँ पे, अच्छा बता देंगे, आंख देखने के लिए यंत्र, यानी काची नाम था उसको, लिखा हुआ तो बता देंगे। जब यहाँ पे लाया गया तो उनको आंख में एक यंत्र मारा गया था, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। हाँ यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया, उनको आंख में ऐसे बार कर देखा गया, ऑर्थोलॉजी, ठीक है। उस स्कोप को क्या कहते हैं, आंख जांच करने के यंत्र को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहली बार आई थी तो वहां पे देखा गया था, ठीक। जब बड़े डॉक्टर आते हैं तो कहते हैं कहाँ गई, तो क्या बोले, जो नर्स वर्स थी मिरांडा, ये सब जो नर्स थी क्या बोले, वो वापस चली गए। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम लोगों का दिमाग है या नहीं है। फिर कुछ नहीं बोल रही थी, सब जो नर्स थी वह बोले थे कि, और और जो नर्स थी बल्ली अमाल को बोल दी गई थी कि कल आइएगा 7:30 बजे। तो बड़े डॉक्टर जानते हैं क्या बोले, कल सुबह 7:30 बजे वह लड़की की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु। एक सेकंड आवाज देख लेते हैं, तो फाइनली आवाज जा रहा है, क्या हो जाएगी। नर्स बोली थी कि उनको हम तो बोल दिए हैं कि कल आइएगा 7:30 बजे, बेड खाली नहीं है। तो हेड नर्स बोले थी, जो बड़े डॉक्टर थे, तो वो बोले कि हम तो बोल कर गए थे कि आई वांटेड एडमिट हो, जल्दी इसको भर्ती करो और इसकी इलाज होनी चाहिए। फिर भी वह नहीं सुनी वहां के नर्स लोग, और बोली कि 7:30 बजे आइएगा। तो फिर बल्ली अमाल तो चल ही जाती है, और 7:30 बजे पार्वती की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग इस कहानी से क्या सीखे, मेन है इसमें कि जब आपके पास पैसा होगा तो आपको सब पूछेंगे, अगर पैसा नहीं है तो देखिए क्या हालत हो रहा है, ताकि, और हॉस्पिटल भी था सरकारी, बताइए सरकारी हॉस्पिटल में भी पैसे से कार्य होता है, ऐसा डॉक्टर वहां का अस्पताल का व्यवहार था, जिसके पास पैसा उसका इलाज होगा। अब चलिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में उसको लगाते हैं 2014 से 2025 तक, ठीक। तो चलिए लगभग 30 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। तो सुनिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नगर कहानी के कहानीकार कौन है, बताए हैं, नगर कहानी के कहानीकार कौन है, सुजाता। नगर कहानी के मुख्य पात्र, हाँ मुख्य पात्र कौन है, पार्वती है। उसके बाद पूछा गया सुजाता का जन्म कब हुआ था, 3 मई 1935 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में मदुरै शहर को कहा जाता था, हाँ पूछा गया क्वेश्चन। अंग्रेज लोग जो थे वह मदुरै को मदुरा कहते थे, मदुरा। अंग्रेज अंग्रेज जो लोग थे वह मदुरै शहर को मदुरा कहते थे, इसको ध्यान रखिएगा, मदुरै को मदुरा कहते थे, मदुरै को मदुरा। उसके बाद पूछा गया है बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था, पार्वती, पार्वती था, पता होगा। पार्वती को क्या हुआ था, बुखार, और बगल में मेनिंजाइटिस रोग लिखा रहेगा तो टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। कब का पूछा गया है, 2022 में, ठीक। उसके बाद पूछा गया है पार्वती कितने वर्ष की थी, हाँ पार्वती कितने वर्ष की थी, देखिए हम यहाँ लिख दिए थे 12 वर्ष की, ठीक, 12 वर्ष की। मीनाट बल्ली अमाल को किस रूम नंबर कमरे में भेजा गया था, हाँ बल्ली अमाल जो थी उसको किस नंबर कमरे में भेजा गया था, 48 नंबर कमरे में भेजा गया था, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हृदय की धड़कन, पूछा नहीं गया है लेकिन पूछने की संभावना है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापा जाता है, ऐसे कान में लगा दिया जाएगा और ऐसे सटा के दिखा जाता है, ठीक। स्टेथोस्कोप से, ऑर्थोस्कोप से मोड़ लेना, आंख नापा जाता, आंख देखा जाता है, ऑर्थोस्कोप, हाँ। जब यहाँ पे लाया गया था तो डॉक्टर जो थे उसमें उनके आंख में बार कर देखे थे कि आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो उस यंत्र का नाम था ऑर्थोस्कोप, क्या चीज, ऑर्थोस्कोप, इसको ध्यान में रखिएगा। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, हाँ एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता का। उसके बाद पूछा गया है लंबी कतार देखकर बल्ली अमाल किस पर गुस्सा थी, हाँ यानी जो बल्ली अमाल जो थी वह लंबी लाइन, कतार मतलब लंबी लाइन अस्पताल में लगा हुआ था, किस पे गुस्सा थी, तो वह अपने मृत पति को कोस रही थी, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
बल्ली अमाल किस गांव के थी? तो मुन्ना डी पट्टी, गांव का नाम था मुन्ना डी पट्टी। उसके बाद पूछा गया है मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है? मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है? तो बुखार से। किससे? बुखार से। अगला, पापती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापती बेहोश क्यों पड़ी थी? तब उसके आंख में देखा जा रहा था, तो तेज बुखार था। बताए ना, किससे? पूरा शरीर गर्म था, तो तेज बुखार के कारण वह बेहोश पड़ी थी। अगला क्वेश्चन, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। देखिए 2020 में पूछा गया है, 2020 और 22 में। यह किसके द्वारा कहा गया? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ बड़े डॉक्टर द्वारा 2026 में आने की पूरी पूरी संभावना है। पापती पापती को उसकी माँ इलाज कराने के लिए कौन सा शहर लेके आए? बताए हैं, पापती को उसकी माँ इलाज कराने के लिए गांव से मदुरै शहर लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन, बल्ली अमाल के कहाँ के डॉक्टर पापती को लेकर मदुरै शहर, यानी कहाँ के डॉक्टर द्वारा बोला गया था कि मदुरै शहर ले जाया जाए? तो गांव के डॉक्टर द्वारा बोला गया था, क्योंकि पहली बार पापती को इलाज गांव में ही किया गया था, परंतु वह ठीक नहीं होते, लेकिन अस्पताल में लाने के बाद भी वही हाल था, फिर भी ठीक नहीं हो पाई थी क्योंकि पैसा नहीं था। अगला क्वेश्चन, पापती किस पर लेटी हुई थी? पापती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। आप सभी लोग देखे होंगे, ऐसे टेल कर ले जाया जाता है, स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। उसके बाद पहले दिन पापती को क्या था? हाँ, पहले दिन ही पापती को तेज बुखार था। क्या था? तेज बुखार। और दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किन की 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हुई थी? एस रंगराजन। तो यहीं तक था आज का कहानी। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, वह कहानी की तरफ फिर से कह देंगे तो और समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।